हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या कर शव को नदी किनारे फेंका हुआ पाया गया है। ये घटना शामहो थाना के बिजोलिया गंगा घाट की है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। वहीं डीएसपी कुंदन सिंह ने बताया कि मृतक की उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। जवान गुवाहाटी में पोस्टेड था, जहां से वह छुट्टी पर घर आया था। ये छुट्टी लेके इसके चलते अपने यूनिट में ये बहुत तनाव में ये रहते थे। एक दिन की छुट्टी लेके ये आए थे बेगूसराय। कल संभवतः संध्या 5 बजे ये नाव से जा रहे थे। नाव पर चढ़ने के बाद में नाव पर कुछ लोगों से इनकी बकझक हुई और उस पार जाने के बाद में इनके साथ उठापटक भी हुआ है। उसके बाद इनकी हत्या की सूचना आज सुबह थाने को मिला है। मामला अभी तो फिलहाल इतना ही प्रकाश में आया है। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के आह्वान पर दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर जनाधिकार पार्टी के दरभंगा इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना सह भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जाप कार्यकर्ता दीपक झा ने कहा कि बिहार के हर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ राज्य में बढ़े आपराधिक घटना में हो रहे बढ़ोतरी के विरोध में पार्टी के संरक्षण के आह्वान पर यह धरना दिया गया है। इस प्रकार बिहार में किसान, छात्र, नौजवान, युवाओं के साथ लगातार अन्याय बढ़ रहा है, जिसको लेकर के हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय सांसद पप्पू यादव ने सदन में भी स्थगन प्रस्ताव लाए थे और सड़क से लेकर के जनाधिकार पार्टी के द्वारा संसद तक लगातार इन्हीं मांगों को लेकर के लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में आज ये उपवास कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालय पे रखा गया है, जिसके कड़ी में दरभंगा के तमाम साथी, सभी प्रकोष्ठ के हमारे पार्टी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। मोतिहारी ढाका के हाई स्कूल मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 116वीं जयंती के मौके पर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के द्वारा विराट किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में उपस्थित पूर्व मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने किसानों की कर्ज माफी पर कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य भी देना जरूरी है। एक बार कर्जा माफ करोगे तो आगे से वो कर्जे में ना पड़े, इसलिए उसके उपज का उचित दाम देना जरूरी है। उसके लिए आपको सब्सिडीज देनी पड़ेंगी। मेरा मानना है कि प्रति एकड़ बुआई के पहले किसान को 3000 रुपए हर एक किसान को दिया जा सके, जिससे वो बीज और खाद करके कुछ पैदा करे। और जब वो पैदा करे और MSP नहीं मिल रही है उसको, तो जितना MSP और बाजार भाव में फर्क है वो हर एक किसान को मिलना चाहिए। आज हम लोग का जो कार्यक्रम है ये किसान महापंचायत है और गांधी की कर्म भूमि पर हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के इस पर कार्यक्रम रखे हैं, जो किसानों के असली मसीहा थे। उनका 116वीं जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया है किसान महापंचायत, क्योंकि वो किसानों के सच्चे हमदर्द थे, किसानों के असली मसीहा थे। आज बाकी लोग किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान की समस्या को हल नहीं करते। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें पहले पुलिस ने लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उसके बाद पब्लिक ने पुलिस वालों पर अपना गुस्सा निकाला, जिसमें एक दरोगा के जख्मी होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए PSC में भर्ती कराया गया। दरअसल घोड़ा सहन हाई स्कूल खेल के मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें अंपायर के एक निर्णय पर खिलाड़ी नाराज हो गया, जिसके समर्थन में दर्शक भी आ गए। फिर मैदान में ही हंगामा होने लगा, जिसे शांत करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठी भांजी, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित होकर पुलिस वालों पर टूट पड़े। पूर्वी चंपारण में पुलिस को चुनौती देते अपराधी एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात अपराधियों ने मेहसी थाना के घरियारी चक गांव में 20 की संख्या में आए अपराधियों ने भीषण डकैती को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 40 लाख रुपए की लूट की गई है। घटना की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि CCTV कैमरे में नकाबपोश अपराधियों की तस्वीर आई है, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। का प्रयास किया तो 2 आदमी भीतर निकल कर गया, पकड़ लिया हमको, पर वार किया हाथ से, पैर से भी। हम थोड़ा चिल्लाए, उसके बाद में मुंह दाबा, मुंह को बांध दिया, पैर को बांध दिया, हाथ बांध दिया, भीतर ले जाके कमरे में ले जाए। उसके बाद में अपना सब काम किया।
लगभग कितने देर तक थे ये लोग 2 घंटे तक थे यहाँ। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दूध समिति के सचिव को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला मुसहरी टोला की है, जिसे बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक इस घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। नौला डी समिति का सचिव है। समिति का दूध लोड करके घर जा रहा था। रास्ता में अज्ञात आदमी घात लगाकर बैठे हुए थे, जो अंधाधुंध फायरिंग किए, जिसमें एक गोली इसके कमर में लगी है और बाकी 3-4 गोली और चलाया जो नहीं लगा। अपराधी नवयुवक सब था। तो बाइक से थे या पैदल से? नहीं, सब छुपकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसको पैदल ही सब भागा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अभी से ही उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने की घोषणाएं परवान चढ़ने लगी है। छोटी सरकार के नाम से ख्यात अनंत कुमार सिंह ने मुंगेर से चुनाव लड़ने की घोषणा क्या की, अन्य दावेदारों ने भी जंगे मैदान में ताल ठोकने का शंखनाद कर दिया। मोकामा प्रखंड के कसाहा दियारा के पैक्स अध्यक्ष टुनटुन निषाद ने भी समाज की तरक्की की बाबत लोकसभा चुनाव में कूदने की इच्छा का इजहार किया है। टुनटुन निषाद मुंगेर से निर्दलीय ताल ठोकेंगे। निषाद हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई दलीय टिकट देगा तो टिकट भी लड़ सकते हैं, नहीं तो इस निर्दलीय मैदान में आज आ चुके हैं। बिहार के दरभंगा में अपराधियों ने एक युवक को सर में गोली मार उसकी हत्या कर दी और बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्यारे की पहचान करते हुए लोगों ने कहा कि हत्यारा शराब कारोबारी है और पीड़ित के परिवार से थोड़ी बहुत अनबन थी। हत्या से गुस्साए लोगों ने इलाके के कोतवाली इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ अपराधियों से हफ्ता वसूलते हैं और अपराधी को खुली छूट दे रखे हैं। हम घर से बाहर निकले, देखे धक्का उक्का देते हुए, धक्का देते हम दौड़ के गए। उसके बाद वो ठेले हैं, मतलब गोली चला दिए। उसके बाद हम दौड़ते हुए गए तो देखे तो पूरा ब्लड था और भागते हुए भाग रहा था, पर हम पर ही चला जा, लेकिन टाइम नहीं मिला तो भाग। दारू का डील चल रहा था तो 8-9 लड़का से खड़ा था वहाँ पे, 3 गाड़ी था 4 गाड़ी था, दारू का डील चल रहा था, अंधेरा था वहाँ पे, बड़ा कौन है यहाँ पे। मृतक जो है वो दारू का कारोबार करता था, जो मरा है नहीं जो मारा है गोली। बक्सर के डुमराव स्थित बिहार प्रदेश प्रभारी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जनता के साथ ज्यादती कर रही है। इसके साथ साथ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहद ही कमजोर है। यहाँ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अपराधियों का मनोबल बढ़ना और क्या कहते हैं, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, इसमें सबसे बड़े जो है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को जाता है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर है और यहाँ के पदाधिकारी जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या कहते हैं, हमें लगता है नौकरी करते हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं। और बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ने का कारण एकमात्र और भी है। माननीय नीतीश कुमार ने, आपने देखा कि नीतीश कुमार जी के द्वारा ये सराहनीय कदम था शराबबंदी, और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। इस पे तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काबिले तारीफ हैं, इनकी जितनी भी इस पे तारीफ की जाए कम है। लेकिन तो आपको नहीं लगता है कि चाहे अपराध हो या इस तरह का जो वारदात जो आज गाँव के घर में जो है शराब की बोतलें जो है पहुँचाई जा रही है, बॉर्डर से क्रॉस कराया जा रहा है, ये सब पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है। मोकामा प्रखंड की कसाहा दियारा पंचायत में अगलगी की घटना से प्रभावित परिवारों को सरकारी मदद की कवायद अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ग्राम प्रधान उमा देवी और पैक्स अध्यक्ष टुनटुन निषाद ने अग्निकांड से प्रभावित 8 लोगों को रहने के लिए टेम्परोरी छत प्रदान की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। सोनकी थाना क्षेत्र के सोनकी बाजार में एक अनियंत्रित बस ने एक बच्चे को कुचल डाला, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और दरभंगा से बेनीपुर जा रही बस का शीशा तोड़कर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। बच गए बस ओकरा के रोक लगा के रोको तौर में पड़ गए आ तौर में पड़ला के बाद कल के रोकेला नहीं रोकलखिन ना, बस पिछला सब बस की कल के जे मार देलखिन।
इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।